सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज की तीनों बेटियों के वंश वर्णन के बाद मनु महाराज के दो बेटे थे। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद के वंश वर्णन करते हैं। प्रियव्रतो तानपादो सतरूपा पते सुतो। महाराज उत्तानपाद राजा थे। इनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? विद्वान लोग कहते हैं, हम सब जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर, वो उत्तानपाद। और हम सभी अपनी माँ के गर्भ में सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर, इसलिए हम सभी लोग भी उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद की भी दो पत्नियां थीं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हमारी दो पत्नियां कैसी हैं? एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। जो सुरुचि हैं वो धर्म से दूर रहते हैं और सुनीति धर्म को जोड़ के रखती है। और हमारी पत्नियां क्या करती हैं? दो पत्नियां हैं। सुनीति तो कहती है ये गलत है और सुनीति कहती है ये गलत काम, इसको नहीं करो। और सुरुचि कहती है गलत सही से हमें क्या मतलब, हमें तो ये करना है। प्रायः लोग कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है सही गलत की। और हमारा मानना ये प्रायः लगभग सबको पता रहता है। जो कौमार अवस्था से ऊपर आ गए उनको ये पता है क्या गलत है और क्या सही है। भाई, किसी को बेवकूफ बनाना गलत है, किसी का धन लूटना गलत है, फिर भी लोग करते हैं। तो ये कौन है? ये सुरुचि। एक बुद्धि तो कहती है सुनीति नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। लेकिन महाराज उत्तानपाद भी सुनीति की नहीं सुनते थे, क्योंकि पहला जो विवाह हुआ था उत्तानपाद का वो हुआ था सुनीति से। लेकिन क्या कुछ दिनों तक संतान ना हो सकी, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि से। दोनों के यहाँ पुत्र हुए। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज हुए और सुरुचि के यहाँ उत्तम। उत्तम का अर्थ केवल अच्छा ही नहीं होता है। व्याकरण से कहते हैं उत्तम का एक अर्थ होता है अंधकार। भगवान ने जब हमें जन्म दिया तो दो हमारे पास केवल एक थी, कौन? सुनीति, सद्बुद्धि। और जब संसार में आए तो सुरुचि से हमने स्वयं विवाह कर लिया। सुरुचि मतलब मनमानी। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी हुए, सुरुचि के यहाँ उत्तम। उत्तम अंधकार। और ये नियम है, जब हम सद्बुद्धि से चलेंगे, सुनीति से चलेंगे, अच्छी नीति से चलेंगे तो हमारे घर में भी ध्रुव ही आएंगे। और मनमानी से तो उत्तम अंधकार ही आएगा। ध्रुव जी महाराज परम भक्त भगवान के, क्योंकि उनका जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ। ये जो कथाएं हैं
हम सभी के जीवन से मिलती जुलती हैं। सद्बुद्धि थी, सुनीति थी। भगवान के भक्त ध्रुव जी का प्रादुर्भाव जन्म हुआ। एक दिन ध्रुव जी कुछ अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उन सखाओं के पिता किसी को गोद में लिए। एक दिन ध्रुव जी अपने सखाओं से बोले, अरे मित्रों, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अपने पिता की गोद मिली है, तुम अपने पिता के साथ रहते हो। तो उन सखाओं ने कहा, अरे ध्रुव जी, तुम तो परम भाग्यशाली हो। कैसे? बोले, आपके पिता तो यहाँ के राजा हैं, महाराज उत्तानुपाद। जैसे ही ध्रुव जी को पता चला कि यहाँ के महाराज हमारे पिता हैं, दौड़े दौड़े गए। जैसे उत्तानुपाद ने ध्रुव जी को देखा, अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही ध्रुव को गोद में बैठा देखा, सौतेली मां सुरुचि आ गई। तुरंत पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे उठा दिया। ध्रुव जी ने कहने लगे, मां, आपने हमें नीचे क्यों उतारा? सुरुचि कहती है, तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने एक अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। तेरी मां अभागिन है। तो मां, मुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो वन में जाओ, जाकर के तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हो जाएं, आशीर्वाद देने आए, तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो, तब इस सिंहासन पर बैठने। मानो उस सुरुचि ने भगवान से भी ऊंचा अपने गर्भ को मान लिया। पहले भगवान को प्रसन्न करो, जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना, हमें सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो। मानो भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। मानो ध्रुव जी का चेहरा ऐसा हो गया, मुखमंडल जैसे खिले हुए पुष्प को आग में फेंक दो। खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा गया। रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रहे, लेकिन ध्रुव जी कुछ बता नहीं पाए। सखाओं ने कहा, मां, तुम्हारे बेटे को कोई घाव नहीं लगा है, कोई चोट नहीं लगी है। सौतेली मां के बाग वज्र लगे हैं। शब्दों के बाण जो होते हैं, उसके घाव कभी नहीं भरे जाते। सुनीति ने बहुत समझाया और कहा, बेटा, तेरी मां ने तुझसे क्या गलत कहा? ध्रुव जी बोले, मां, आपको उसने अभागिन कहा और आपने क्या गलत कहा? बेटा, तेरी छोटी मां ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं अभागिन ही तो हूं। तू मुझसे हमेशा पूछा करता था पिता का पता, मैंने तो तुझे इस संसार के पिता का पता बताया, लेकिन धन्य है तेरी छोटी मां जो उसने परम पिता परमात्मा का पता तुझे बता दिया। तो क्या करूं मां? तेरी मां ने जो कहा है वो ठीक कहा, जा और अपने उस परम पिता की खोज कर। ये है सुनीति, सद्बुद्धि। और सुरुचि होती आज की बुद्धि, तो आज की मां तो यही कहती, तू इतना सुन के कैसे आ गया, पत्थर उठा के क्यों नहीं मारा? लेकिन सुनीति मां कहती है, तेरी मां ने तो उस परम पिता परमात्मा का पता बताया। तुरंत सुनीति मां ने अपने बेटे ध्रुव का तिलक कर दिया। एक छत्राणी ने मात्र 5 वर्ष के बालक का, कौमार अवस्था थी ध्रुव जी की, 5 वर्ष तक कौमार ही हो गए। तिलक करके वन में निकल गए ध्रुव जी अकेले ही।
भगवान ने सोचा मेरा नन्हा सा भक्त आ रहा है, कहीं भटक ना जाए, नारद जी को भेज दिया, जाओ जाकर के परीक्षा लो। नारद जी ने आके खूब समझाया, बेटा कहां जा रहे हो तुम? बोले भगवान की खोज में। नारद जी हंसने लगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है भगवान की खोज करने के लिए। नाधूनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामां कुमारस्य सप्तस्या क्रीडनादिषु। पहले तो नारद जी ने पूछा क्यों आए हो? बोले सौतेली माँ के वचन लग गए। बोले बेटा अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है, अभी से क्या तुम मान सम्मान देखते हो? बच्चों के लिए कोई मान सम्मान होता है? अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, जाओ बेटा, माँ की बात का बुरा नहीं मानते। अभी तुम कुमार हो, 5 वर्ष के हो, क्या सम्मान क्या अपमान। ध्रुव जी बोले महाराज जाएंगे तो तभी जब परमात्मा को पा जाएंगे, नहीं तो अब लौटने वाले हैं। नारद जी ने कहा बेटा ये घोर जंगल है, यहाँ बड़े बड़े शिकार करने वाले शेर रहते हैं, मृगराज रहते हैं, और तू कैसे भगवान को पा जाएगा? बड़े बड़े योगी तपस्वी जंगल में तपस्या कर रहे, वो अभी भगवान को पा नहीं पाए, तो 5 वर्ष का बालक कैसे पा जाएगा? ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज आपका ये जो ज्ञान है ना, बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मां के वाणी रूपी बाणों से इस शरीर पूरा एकदम छिन्न भिन्न हो गया, छन्नी की तरह, और छन्नी में आपका ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है। अब तो भगवान को पाकर ही नहीं। नारद जी समझ गए ये पक्का भक्त है। ध्रुव का मतलब ही है अटल हो जाना। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदारे। नारद जी समझ गए ये बिल्कुल पक्का चेला बनाने लायक है। ध्रुव जी ने पूछा पहले महाराज आप अपना पता बताओ कि आप हैं कौन? नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती है जिसको एक बार नारद जी के दर्शन हो जाएं उसको भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, जरूर उसको भगवान के दर्शन हो। और आप कह रहे हैं कि लौट जाओ जाओ जंगल में शेर है, ये है वो है, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हंसने लगे, बोले बेटा मैं ही नारद हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। तो प्रभु आप नारद जी हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, कैसे हो हमें श्री हरि की प्राप्ति? नारद जी ने कहा पहले हमारा चेला बनना पड़ेगा। बिल्कुल प्रभु बनेंगे। और नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये ध्रुव जी को नारद जी ने दिया है 12 अक्षर मंत्र। देखिए अच्छा गुरु भी अच्छे शिष्य की तलाश में रहता है।